आज हम भारतीय रेलवे की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रह जाती है। ये कहानी उन 12.5 लाख कर्मचारियों की है जो इस देश की लाइफलाइन को चलाते हैं। लेकिन जब उन्हें खुद ड्यूटी के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है तो एक कंफर्म्ड सीट मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इस समस्या की गहराई में नहीं जाते, बल्कि कुछ कमाल के और प्रैक्टिकल समाधान भी सामने रखते हैं। ये सिर्फ एक सुविधा का मामला नहीं है, ये सम्मान, सुरक्षा और रेलवे की ऑपरेशनल तैयारी से जुड़ा एक बहुत जरूरी मुद्दा है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। भारतीय रेलवे मतलब दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, और इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या जैसे कि ड्राइवर्स, गार्ड्स, टेक्नीशियन, उन्हें काम के लिए अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। और विडंबना देखिए, जो सिस्टम वो चलाते हैं उसी में उन्हें एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। कागज पर तो मतलब पूरी व्यवस्था है। रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पास के नियम है। टिकटिंग सिस्टम में आरई यानी रेलवे एम्प्लॉय स्टाफ ऑन ड्यूटी का एक कोटा भी मौजूद है। एक मिनट, अगर नियम और कोटा दोनों हैं? हैं, बिल्कुल है। तो फिर हम ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? दिक्कत कहाँ पर है? जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? यही तो असली पेंच है। ये नियम या कोटा ये किसी भी हाल में कंफर्म्ड सीट की गारंटी नहीं देते हैं। कोटा में सीटें इतनी कम होती हैं कि वो ऊंट की मुंह में जीरे के बराबर हैं। और ज्यादातर मामलों में जब तक किसी कर्मचारी को अचानक ड्यूटी पर बुलाया जाता है तब तक ट्रेनें पूरी तरह से बुक हो चुकी होती हैं। अच्छा, तो कागज पर जो व्यवस्था दिखती है वो असलियत में किसी काम नहीं आती। तो ये एक तरह का मकड़ जाल है जहां हर धागा समस्या को और उलझा रहा है। चलिए इन धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहली और सीधी वजह है सीमित संसाधन। हमारे देश में रिजर्व सीटों की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा है। हर ट्रेन पर यात्रियों का जबरदस्त दबाव है। तो रेलवे के लिए हर किसी को सीट देना वैसे ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो समझ आता है, लेकिन स्टाफ तो सिस्टम का हिस्सा है, वो पैसेंजर नहीं है। उनकी जरूरत तो एक ऑपरेशनल जरूरत है। बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा कारण आता है, कोटा का बहुत छोटा होना। 12.5 लाख कर्मचारियों के इतने बड़े वर्कफोर्स के लिए हर ट्रेन में कुछ सीटों का कोटा रखना ये अपने आप में ही नाकाफी है। और तीसरी बात जो इसे और मुश्किल बनाती है वो है यात्रा का नेचर। कर्मचारियों को अक्सर अचानक ड्यूटी पर बुलाया जाता है किसी इमरजेंसी में या कोई फॉल्ट ठीक करने के लिए। उनके पास महीनों पहले से टिकट बुक करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। मुझे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात नजर आई, प्रशासन का अपना एक डर। उन्हें लगता है कि अगर स्टाफ के लिए एक बड़ा कोटा बना दिया गया तो इसका दुरुपयोग या मिसयूज हो सकता है। क्या यह डर जायज है? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, किसी भी सिस्टम में मिसयूज की संभावना तो हमेशा रहती है, लेकिन क्या उस डर से आप अपने ही कर्मचारियों की एक वाजिब जरूरत को नजरअंदाज कर देंगे? सही बात है। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में तो इस डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब किसी को ड्यूटी पर भेजा जाता है तो उसका एक ऑफिशियल ऑर्डर बनता है, एक पूरा रिकॉर्ड होता है। उसे ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल, आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ये डर असल में एक पुराने ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को दिखाता है। और इसी माइंडसेट से एक और बात जुड़ी है जो मुझे बहुत अजीब लगी। प्रशासन इसे रेवेन्यू लॉस के तौर पर देखता है। मतलब अगर एक सीट कर्मचारी को दे दी तो एक बिकने वाली टिकट का नुकसान हो गया। हाँ, और यही सोच की सबसे बड़ी गलती है। इसे रेवेन्यू लॉस नहीं बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे? सोचिए, एक लोको पायलट या गार्ड जो 8-10 घंटे खड़े होकर या दरवाजे पर बैठकर सफर करके अपनी ड्यूटी पर पहुंच रहा है, क्या वो पूरी तरह से फ्रेश और अलर्ट होगा? बिल्कुल नहीं। उसकी थकान एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। तो ज्यादा बड़ा नुकसान किस में है, एक टिकट के पैसे में या ऑपरेशनल सेफ्टी से समझौता करने में? सही बात है। और आखिर में जब ये सारे फैक्टर मिल जाते हैं तो मामला टीटी और कर्मचारी के बीच की बहस पर आकर टिक जाता है। ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं रहता, ये सम्मान का मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सीमित सीटें, छोटा कोटा, अचानक यात्रा की जरूरत, मिसयूज का पुराना डर और रेवेन्यू को लेकर गलत सोच, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना देते हैं
जहां नियम होने के बावजूद कर्मचारियों को रोज परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ों को अच्छे से समझ लिया है। ये एक ऐसी गांठ है जो कई धागों से मिलकर बनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत सिर्फ इस गांठ को दिखाते नहीं, बल्कि इसे काटने के लिए बहुत तेज कैंची भी देते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और इनोवेटिव समाधानों की बात की गई है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये समाधान सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और पॉलिसी का एक स्मार्ट मिश्रण है। पहले उन समाधानों को देखते हैं जिन्हें जल्दी लागू किया जा सकता है। इसमें पहला और सबसे दिलचस्प सुझाव है ऑन ड्यूटी डायनामिक ई पास का। डायनामिक ई पास, ये सुनने में काफी हाईटेक लग रहा है। ये काम कैसे करेगा? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल और प्रभावी है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को इमरजेंसी में ड्यूटी पर बुलाया गया है। उसी समय उनके ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर रेलवे की तरफ से एक क्यूआर कोड वाला ई पास जनरेट हो जाएगा। ये पास एक तरह का अथॉरिटी लेटर होगा जो उन्हें उस ट्रेन में किसी भी उपलब्ध खाली सीट पर बैठने की प्राथमिकता देगा। अरे वाह! मतलब टीटी से कोई बहस नहीं, कोई कागज दिखाने का झंझट नहीं। बस अपना फोन दिखाया, टीटी ने अपने डिवाइस से क्यूआर कोड स्कैन करके वेरीफाई किया और काम हो गया। ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास स्कैन करने जैसा है। एग्जैक्टली। और इससे मिसयूज का डर भी जड़ से खत्म हो जाता है। क्योंकि वो क्यूआर कोड सीधे ड्यूटी ऑर्डर से जुड़ा होगा और एक ही बार इस्तेमाल हो सकेगा। अच्छा, ये एक ही कदम से पारदर्शिता, सुविधा और सम्मान तीनों समस्याओं को हल करता है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर आइडिया है। और दूसरा तात्कालिक समाधान क्या सुझाया गया है? दूसरा समाधान और भी सरल है, जिसे रनिंग स्टाफ कोटा या आरएस कोटा कहा गया है। सुझाव ये है कि लंबी दूरी की हर एक्सप्रेस ट्रेन के हर स्लीपर और एसी कोच में सिर्फ 1 या 2 सीटें रनिंग स्टाफ के लिए आरक्षित कर दी जाएं। सिर्फ 1 या 2 सीटें? क्या ये काफी होंगी? मान लीजिए किसी ट्रेन में एक साथ 5-6 लोगों को ड्यूटी पर जाना पड़ गया, तब क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक आधा अधूरा समाधान नहीं है? आपका सवाल जायज है। ये हर स्थिति का समाधान नहीं है, लेकिन ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल आखिरी मौके पर ट्रेन पकड़नी होती है। अच्छा, इसे लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। एक ऐसा छोटा बदलाव जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है और जिसके लिए पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई स्टाफ नहीं आया तो वो सीटें आम यात्रियों के लिए तब तक ब्लॉक रहेंगी जब तक ट्रेन चलने वाली न हो। और अगर कोई स्टाफ नहीं आता है तो इसे वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को दे दिया जाएगा। समझ गया। तो ये क्विक फिक्स है, लेकिन क्या इस समस्या के स्थायी हल के लिए कोई बड़े सिस्टम लेवल बदलाव भी सुझाए गए हैं? हाँ, लंबी अवधि के समाधान भी हैं, जिनके लिए रेलवे के कोर बुकिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे। एक सुझाव है स्टाफ प्रायोरिटी लेयरिंग का। इसका मतलब है कि बुकिंग सॉफ्टवेयर में ही एक इंटेलिजेंस सिस्टम बना दिया जाए जो खाली सीटों को प्राथमिकता के आधार पर बांटे। मतलब एक तरह की ऑटोमेटिक वरीयता सूची। बिल्कुल। जैसे ही कोई सीट खाली हो, सिस्टम सबसे पहले देखेगा कि क्या कोई ऑन ड्यूटी स्टाफ इंतजार कर रहा है। अगर हाँ, तो सीट उसे मिलेगी। अगर नहीं, तो फिर सिस्टम दूसरे कोटा जैसे कि डिफेंस या वीआईपी कोटा को देखेगा। और उसके बाद आम यात्रियों की वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी, इंसान का दखल कम से कम होगा। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये हर रूट पर काम करेगा? मान लीजिए दिल्ली मुंबई रूट पर स्टाफ की जरूरत ज्यादा हो, पर चेन्नई कोची रूट पर कम। क्या सिस्टम इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो इसे समझ सके? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर दूसरा लॉन्ग टर्म सुझाव आता है, डायनामिक आवंटन या डायनामिक एलोकेशन। इसका मतलब है डेटा का इस्तेमाल करना। जोनल लेवल पर इस बात का विश्लेषण किया जाए कि किस रूट पर किस महीने में किस तरह के स्टाफ को सीटों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस डेटा के आधार पर हर रूट पर स्टाफ कोटा को डायनामिक रूप से यानी जरूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तो ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं होगा, बल्कि एक डेटा ड्रिवन और फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि बड़े संगठनों में अच्छे आइडिया भी अक्सर फाइलों में दबकर रह जाते हैं। इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए क्या कोई एक्शन प्लान भी है? और यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे मजबूत बात है। ये सिर्फ थ्योरी पर खत्म नहीं होता। स्रोतों में एक बहुत ही ठोस 3 महीने का पायलट प्रस्ताव भी दिया गया है। एक पूरा खाका तैयार है कि इन विचारों को कैसे आजमाया जा सकता है। एक पायलट प्रोजेक्ट, ये दिलचस्प है, इसके बारे में बताइए। इस पायलट प्रस्ताव का एक बहुत ही साफ लक्ष्य है, ये साबित करना कि ऑन ड्यूटी कर्मचारियों को सीट की प्राथमिकता देना संभव है
और इसका रेलवे के रेवेन्यू पर कोई खास नेगेटिव असर नहीं पड़ता। इसे पूरे देश में एक साथ लागू करने की बजाय सिर्फ एक दो ऐसे व्यस्त रूटों पर शुरू करने का सुझाव है जहां स्टाफ की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। इससे जोखिम कम हो जाता है। बिल्कुल। और इसे लागू कैसे किया जाएगा? हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। चुनी हुई ट्रेनों में RS कोटा और ड्यूटी पास सिस्टम यानी दोनों तात्कालिक समाधानों को लागू करके देखा जाएगा। TTA और स्टेशन स्टाफ को इसके लिए छोटी सी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका मूल्यांकन। हाँ, बिना डेटा के कोई भी पायलट प्रोजेक्ट अधूरा है। उसे मापा कैसे जाएगा? सही कहा। 12 हफ्तों तक लगातार डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जैसे स्टाफ की तरफ से सीट के लिए कितनी रिक्वेस्ट आई, उनमें से कितनी पूरी की गई, इस दौरान रेवेन्यू पर क्या असर हुआ, आम यात्रियों की शिकायतों में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं, और सबसे जरूरी कर्मचारियों का फीडबैक और सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहा। अच्छा, ये पूरी तरह से एक डेटा आधारित नजरिया है। इस डेटा के आधार पर ही यह फैसला लिया जाएगा कि इस मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करना है या नहीं। ये वाकई एक बहुत ही सुलझा हुआ तरीका है। तो हमारे पास समस्या है, समाधान है और समाधान को टेस्ट करने का एक पूरा प्लान भी है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही है, इस गाड़ी को धक्का कौन देगा? इस विचार को हकीकत में कैसे बदला जाए? हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हिस्सा शायद सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत में सिर्फ क्या करना है नहीं बताया गया, बल्कि कैसे करना है इसकी भी एक पूरी स्ट्रैटेजी दी गई है। अच्छा, ये किसी भी बड़े सिस्टम में बदलाव लाने के लिए एक केस स्टडी की तरह है। क्या है वो स्ट्रैटेजी? पहला कदम है एक डेटा आधारित याचिका तैयार करना। कुछ वास्तविक घटनाओं का डेटा इकट्ठा करना। किस तारीख को, किस ट्रेन में, किस कर्मचारी को सीट नहीं मिली और उसे कितनी परेशानी हुई। जब आप तथ्यों और कहानियों के साथ अपनी बात रखते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। और इसमें यूनियनों की भूमिका तो बहुत अहम होगी। निश्चित रूप से। दूसरा और बहुत मजबूत कदम है कर्मचारी यूनियनों के साथ सहयोग करना। AIRSA या AIRF जैसी बड़ी यूनियनें जब इस मुद्दे को पॉलिसी लेवल पर उठाती हैं तो प्रशासन पर दबाव बनता है। उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल होता है। इसके अलावा एक राजनीतिक एंगल भी सुझाया गया है। हाँ, तीसरा तरीका है सांसदों के जरिए संसद में सवाल पूछना। जब कोई मुद्दा संसद में उठता है तो मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर जवाब देना पड़ता है और वो मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है। और सबसे सीधा तरीका? सबसे सीधा और शायद सबसे प्रभावी तरीका है जो पायलट प्रस्ताव हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, उसे एक फॉर्मल प्रपोजल के रूप में सीधे जोनल मैनेजर या DRM को भेजना। जब आप सिर्फ समस्या लेकर नहीं जाते बल्कि एक कम लागत वाला, मापने योग्य और प्रैक्टिकल समाधान भी साथ में पेश करते हैं तो उस पर विचार किए जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आप सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप समाधान का हिस्सा बन रहे हैं। तो कुल मिला के रेलवे कर्मचारियों की सीट की ये समस्या जटिल जरूर है लेकिन लाइलाज नहीं है। हमारे स्रोतों से ये साफ है कि प्रैक्टिकल और डेटा आधारित समाधान मौजूद हैं जिन्हें एक छोटे नियंत्रित पायलट प्रोजेक्ट से शुरू किया जा सकता है। ये दिखाता है कि सही योजना और सही स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय रेलवे जैसे विशाल और जटिल सिस्टम में भी सकारात्मक सुधार संभव है। ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों के सम्मान और मनोबल का सवाल है जो इस देश की लाइफलाइन को हर रोज हर मौसम में चलाते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है जो सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में जिस तरह से यूनियन समन्वय, डेटा आधारित याचिका और एक औपचारिक पायलट प्रस्ताव जैसी रणनीतियों का जिक्र है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी बड़े और जटिल सिस्टम में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, असरदार बदलाव लाने के लिए सिर्फ अच्छे विचार ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उन विचारों को सही लोगों तक, सही फॉर्मेट में और सही तर्कों के साथ पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।